हाँ बच्चों नमस्कार। आपका बायोटेक चैनल में स्वागत है। तो जैसा कि इसमें बच्चों जो है वो फिजियोलॉजी प्लांट फिजियोलॉजी चल रहा है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। प्लांट फिजियोलॉजी से चाहे नीट का पेपर हो और चाहे बोर्ड का पेपर हो, सभी से इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम वीडियो स्टार्ट करें इसके पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या फ़ायदा होता है कि हर एक वीडियो आपके पास तक पहुंचता रहेगा, और इसे शेयर कर दी। इससे क्या फ़ायदा होता है, जो आपके दूर बैठे मित्र यार होते हैं उनके पास के बच्चों में ये वीडियो पहुंचता रहेगा। तो आज का नया हेडिंग है खनिज पोषण से तात्पर्य, और इंग्लिश होता है कॉन्सेप्ट ऑफ मिनरल न्यूट्रिशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। चाहे नीट का पेपर हो और चाहे बोर्ड का पेपर हो, सभी से इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब आती है कि खनिज पोषण क्या होता है। तो ऐसे का अकार्बनिक तत्व जो भूमि से खनिज के रूप में प्राप्त करते हैं, माने ऐसे अकार्बनिक तत्व जो पौधे भूमि से खनिज के रूप में प्राप्त होते हैं, ऐसे तत्व को हम खनिज तत्व या इसे हम पोषक तत्व कहते हैं। तथा इसके द्वारा मिलने वाली पोषण की क्रिया को हम खनिज पोषण कहते हैं। माने इसके द्वारा मिलने वाले पोषण को हम क्या कहते हैं? खनिज पोषण, या उसे हम मिनरल न्यूट्रिशन कहते हैं। अब होती पौधों की वृद्धि के लिए विभिन्न खनिज आयनों की आवश्यकता उपयुक्तता के संबंध में जो है वो समय समय पर अनेक वनस्पति शास्त्रियों ने इसका जो है, जैसे उर्वरड जो है वो लिविंग्स, सैक्स, नीरम, ये सब वैज्ञानिक आए हैं और इन्होंने मिनरल न्यूट्रिशन के बारे में बात किया जो है वो। अब होती सर्वप्रथम जो है वुडवर्ड, एक साइंटिस्ट आए हैं, वुडवर्ड आए हैं। वो वुडवर्ड ने अवलोकन किया कि पौधे जो होते हैं, पौधे वर्षा जल जो है वो वर्षा जल की अपेक्षा जो होता है नाले या मुक्त जल में अच्छी प्रकार से वृद्धि करते हैं। माने वुडवर्ड ने ये बताया है कि अवलोकन किया कि पौधे वर्षा जल की अपेक्षा जो है नाले या मुक्त जल में से जो है वो अच्छी तरह से वृद्धि करते हैं। इसको वुडवर्ड ने बताया जो है वो। और जो है वो सैक्स ने बताया है, सैक्स ने अवलोकन किया कि पौधे मृदा जल में मौजूद कुछ खनिज लवणों की आंतरिक इस पोषक तत्व के अवशोषण द्वारा जो है वो मृदा में उसकी उपस्थिति पर निर्भर होता है। माने ये चीज जो है सैक्स ने बताया है वो। और उपरोक्त जो है वो आवश्यक विवरण को उनकी पुस्तक जो है वो एक पुस्तक लिखा, और रिसर्च स्क्विड्स में इन्होंने माने कि इन्हें बताया है वो। अब होती है कि पोषक तत्व जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं वो। एक होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, एक को कहते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स नंबर 1, और नंबर 2 होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को कहते हैं दीर्घ पोषी तत्व कहते हैं वो, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को कहते हैं लघु पोषी तत्व कहते हैं जो है वो। अब होती है माइक्रोन्यूट्रिएंट जो होता है, माने जिसे दीर्घ पोषी तत्व, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को क्या कहते हैं? इसको लघु पोषी तत्व कहते हैं जो है वो। अब होती जो दीर्घ पोषी तत्व होता है, ये पोषक तत्व पौधों में, माने जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये पोषक तत्व पौधों में दीर्घ मात्रा में पाए जाते हैं जो है वो। और जबकि माइक्रोन्यूट्रिएंट जो होता है, ये पोषक तत्व पौधों में सूक्ष्म मात्रा में पाए जाते हैं। माने माइक्रोन्यूट्रिएंट जो होता है ये अधिक मात्रा में पौधों में प्राप्त होते हैं जो है वो। और ये जो होता है पोषक तत्व जो होता है पौधों में सूक्ष्म मात्रा में पाए जाते हैं वो। अब होती है कि कुछ दीर्घ पोषक तत्व जो होता है, दीर्घ पोषक तत्व पौधों की कोशिकाओं में परासरण विभव माने ऑस्मोटिक प्रेशर में उपयोगी होते हैं। माने माइक्रोन्यूट्रिएंट जो होता है ऑस्मोटिक प्रेशर में भी उपयोगी होते हैं। और दीर्घ पोषक तत्व की आवश्यक से अधिक मात्रा जो है पौधों के लिए विषाक्त नहीं होती है। माने माइक्रोन्यूट्रिएंट जो होता है, इनकी अधिक मात्रा जो होती है, अधिक मात्रा पौधों के लिए जो होता है वह विषाक्त नहीं होती है वो। अब जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये पोषक तत्व पौधों में सूक्ष्म मात्रा में पाए जाते हैं जो है वो। अब होती पादप कोशिकाओं में परासरण विभव में लघु पोषक तत्व की कोई भूमिका नहीं होती जो है वो। और इनकी जो होती थोड़ी सी मात्रा जो होती है पौधों के असहनीय एवं विषाक्त होती है वो। माने कि ये जो होती क्या होती है वो
थोड़ी सी अधिक मात्रा जो होती है पौधों के लिए क्या होती है, वो माइक्रोन्यूट्रिएंट विषाक्त होती है वो। अब अगली हेडिंग आती है हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स और इसकी हिंदी हाइड्रो मीन्स होता है वाटर जो है वो, और पॉलिश मीन्स होता है सॉइल माने कि सॉइललेस कल्टीवेशन। हाइड्रो माने वाटर होता है और पॉनिक्स माने होता है सॉइललेस कल्टीवेशन। तो हाइड्रोपोनिक्स जो होता है इसको हम सॉइललेस कल्टीवेशन कहते हैं वो। इसमें क्या करते हैं कि एक बोतल लेते हैं जो है वो, एक इसे बोतल ले लिया, इस टाइप बोतल होता है, और यहाँ से एयर पास करते हैं वो, यहाँ जो होता है एयर पास होता है, और इसी में जो होता है न्यूट्रिएंट माने पोषक तत्व को रख देते हैं वो, पोषक तत्व रख देते हैं। अब इसी में हम एक पौधा माने कि एक पौधे को यहाँ पर ग्रो कराते हैं जो है वो, पौधे को यहाँ जो होता है बोतल में डाल देते हैं, और पौधा जो होता है पोषक तत्व को घोल के रूप में जो होता है ये ग्रहण करता है। देखिए यहाँ पर सॉइल का उपयोग नहीं किया गया है वो, इसलिए इसे हम सॉइललेस कल्टीवेशन कहते हैं। और यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से एयर पास होता है वो, ये कहलाती है। इसको क्या कहते हैं, इसको हम सॉइललेस कल्टीवेशन कहते हैं वो। यह जो होती है मृदा विहीन जो होता है, मृदा विहीन पोषण कहलाता है वो। अब होती है कि मृदा विहीन पोषण जो होता है, तो इसमें क्या होता है कि माने पोषक तत्व को घोल के रूप में पौधों को प्रोवाइड कराते हैं वो, और एयर पास होता रहता है जो है वो। तो ये कहलाता है, इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोपोनिक्स या सॉइललेस कल्टीवेशन। सॉइललेस कल्टीवेशन भी इसे कहते हैं वो। अब अगली हेडिंग आती है कि अगली हेडिंग होती है विभिन्न तत्वों का पौधों के पोषण में क्या महत्व होता जो है वो। विभिन्न तत्वों का पौधों में पोषण में क्या महत्व होता है। तो पहली हेडिंग होती है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। फर्स्ट हेडिंग आता है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो है वो तीनों खनिज पदार्थ नहीं है वो, किंतु ये पौधों के लिए अपेक्षाकृत जो होता है आवश्यक होते हैं वो, माने अनिवार्य होते हैं वो। इसलिए जो होता है इन्हें पौधों के पोषण के विभिन्न आवश्यक तत्वों में अंतर्गत सम्मिलित किया गया है वो। तब आती है कि पौधों में जो होता है कार्बन जो होता है O2 से मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, माने कि कार्बन जो होता है वायुमंडल से मुक्तः कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में अवशोषित किया जाता है वो। अब हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से, माने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जो होता है जल का निर्माण होता है वो, जिसे पौधे मृदा से अवशोषण करते हैं वो। ऑक्सीजन जो है श्वसन में तथा कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक होता है वो। अब होती कार्बन का अवशोषण जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट्स एवं वसा के लिए अन्य तत्व जैसे हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के जो होता है वो के साथ आवश्यक होता है वो। ये जो होता है तीनों मुख्यतः जीव द्रव्य के कण होते हैं। माने क्या मतलब कि ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो होता है ये जीव द्रव्य के जो होता अंश होते हैं वो। अब अगली हेडिंग होती है नाइट्रोजन होता है वो। नाइट्रोजन बड़ा इंपॉर्टेंट बच्चों है ये, क्योंकि चाहे नीट पेपर होता है चाहे बोर्ड पेपर होता है, नाइट्रोजन से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। अब होती नाइट्रोजन का सोर्स, माने क्या मतलब कि सोर्स ऑफ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन को मृदा एवं वातावरण में जो है से प्राप्त किया जाता है वो, और पौधों की जड़ों की ग्रंथियों में उपस्थित सहजीवी जीवाणु माने सिम्बायोटिक बैक्टीरिया द्वारा वातावरणीय नाइट्रोजन गैस नाइट्रोजनी यौगिक में स्थिरीकरण किया जाता है वो, और मृदा जल में घुल करके ये यौगिक पौधों को प्राप्त होते हैं वो। नाइट्रोजन नाइट्राइट, नाइट्रेट या अमोनिया के रूप में यौगिकों में मिलती है वो। माने नाइट्रोजन जो होता है नाइट्राइट, नाइट्रेट और अमोनिया के रूप में जो है वो पौधों को जो होता है वो मिलता रहता है वो। अब होती है रोल ऑफ नाइट्रोजन, माने कि रोल ऑफ
रोल ऑफ नाइट्रोजन, माने नाइट्रोजन का प्लांट्स के रूप में, प्लांट में जो होता है इसका क्या रोल होता है जो वो। तो पहला होता है प्रोटीन संश्लेषण। प्रोटीन संश्लेषण के लिए नाइट्रोजन जो होता है आवश्यक होता है वो, क्योंकि बिना नाइट्रोजन के जो है प्रोटीन संश्लेषण नहीं हो सकता है वो। और जानते हैं बच्चों की प्रोटीन बहुत ही आवश्यक होता है, और जो कि पौधों के वृद्धि और विकास के लिए क्या होता है, ये उपयोगी होता है वो। अब होती है एमिनो अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल, माने जो डीएनए और आरएनए, नाइट्रोजनस बेसिस, एल्कोलाइड्स, विटामिन एवं को एंजाइम्स इत्यादि रसायनों का जो होता है ये महत्वपूर्ण घटक होता है वो। अब होती है क्लोरोफिल, माने क्लोरोफिल की पोरफायरिन संरचना जो होती है एवं साइटोक्रोम में नाइट्रोजन जो होता है वो उपस्थित होता है। माने क्लोरोफिल की पोरफायरिन संरचना एवं साइटोक्रोम में नाइट्रोजन जो होता है यह उपस्थित होता है। अब होती नाइट्रोजन की न्यूनता, माने की डिफिशियंसी। डिफिशियंसी सिम्टम्स ऑफ द नाइट्रोजन, माने नाइट्रोजन की न्यूनता के लक्षण क्या होते हैं वो। अब होती पत्तियों में पीलापन, माने येलोइंग। नाइट्रोजन की कमी के कारण जो होती हैं पत्तियां पीली हो जाती है, इसको कहते हैं येलोइंग ऑफ लीव्स कहते हैं जो है। अगला होता है पत्तियों में क्लोरोसिस। पत्तियों में जो हरिमहीनता होती है वह नाइट्रोजन की कमी से होती है वो। और सर्वप्रथम यह लक्षण जो होता है प्रौढ़ पत्तियों में होता है वो। तत्पश्चात यह जो होता है युवा पत्तियों में दिखाई पड़ता है, माने पहले प्रौढ़ पत्तियों में दिखाई पड़ता है और फिर जो होता है युवा पत्तियों में दिखाई देता जो है वो। अब होती क्लोरोफिल वर्ण की कमी के कारण जो होता है परिणाम स्वरूप पौधों की पत्तियों में एंथोसायनिन का रंग जो होता है ग्रसित होता है। तो बच्चों आज के लिए इतना पर्याप्त, इसको लाइक करना भूलिएगा। धन्यवाद।